हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेटोनेट द मैक्सिमम बॉम्ब्स। मतलब कि हमें मैक्सिमम बॉम्ब्स को उड़ाना है, दगाना है। ठीक है, चलो। शायद पता नहीं वीडियो सुन के यूट्यूब वाले से बैन ना कर दें, लेकिन चलो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। तो चलिए, यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ बॉम्ब्स। आपको एक लिस्ट दी गई है बॉम्ब्स की, ठीक है। एंड द रेंज ऑफ अ बॉम्ब इज डिफाइंड एज द एरिया वेयर इट कैन बी फेल्ट। और उसकी रेंज दिखा बताई गई जहाँ पे उस बम का असर होगा, उस एरिया तक। ठीक है। द एरिया इज़ इन द शेप ऑफ सर्कल। जो उसका जहाँ पे बम दगेगा उसका जो एरिया होगा वो सर्कल में होगा। मतलब कि जो उसका एरिया इम्पैक्टेड एरिया होगा वो सर्कल टाइप में होगा। और बॉम्ब्स की लिस्ट कैसे दी हुई है? जीरो इंडेक्स एरे दी हुई है हमारे पास। एरे दी हुई है जिसमें 2D एरे है, जिसमें एरे में एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब 2D प्लेन में कहाँ पे वो बम प्रेजेंट है, उसका सेंटर कहाँ पे है जहाँ पे बम रखा है। और आर क्या है? रेडियस है कि उसके कितनी रेडियस में वो बम का असर होगा। ठीक है। यू में चूज टू डेटोनेट अ सिंगल बॉम्ब। तुम्हारे पास क्या है ऑप्शन? सिर्फ एक बॉम्ब उड़ाने का ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक बॉम्ब उड़ाने का ऑप्शन है। तो जब वो बॉम्ब उड़ाएंगे, ठीक है, तो जब एक बॉम्ब उड़ाएंगे तो उसके आसपास अगर दूसरे बॉम्ब होंगे उस एरिया के अंदर तो वो भी उड़ जाएंगे। ठीक है। और उन बॉम्ब के एरिया में जो दूसरे बॉम्ब होंगे उसकी रेंज में, तो वो भी उड़ जाएंगे। मतलब एक के झटके से दूसरा बॉम्ब उड़ गया और दूसरे के झटके से तीसरा बॉम्ब उड़ गया। तो ऐसे करके जितने बॉम्ब हैं जो एक दूसरे के इम्पैक्ट में आते जाएंगे वो उड़ते जाएंगे। ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स दैट कैन बी डिटोनेटेड। हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है कि एक बॉम्ब उड़ाने पे, कोई भी एक बॉम्ब हम उड़ाएंगे उससे कम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने बॉम्ब उड़ा सकते हैं, वो इस क्वेश्चन का मतलब है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉम्ब ये है। ठीक है। इसे अगर मैं अपने मीरो बोर्ड पे ले जाऊँ, इट इज़ वेरी यूज़फुल। मैं तो मतलब इस पे एक व्हाट इज़ इट, लेट मी डू इट अगेन। भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं क्या करूँ, लेकिन समझाना भी है तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है। अब देखो, जैसे कि दो बॉम्ब है यहाँ पर, ये दो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये दो बॉम्ब दिए हुए हैं हम लोगों को। ठीक है, ये दो बॉम्ब्स दिए हुए हैं। और साथ में ये बॉम्ब्स कैसे डिफाइन, इनकी ये पोजीशन कैसे पता चल रही है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से इनकी पोजीशन पता चल रही है। और साथ में तीसरी चीज़ हम लोगों को क्या दी हुई है? इसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, इस बॉम्ब की रेडियस ये है और इस बॉम्ब की रेडियस ये है। ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम सिर्फ एक बॉम्ब को उड़ा सकते हैं। तो चलो सपोज़ करो पहले हमने इस वाले बॉम्ब को उड़ा दिया। ठीक है, तो इस वाले बॉम्ब को उड़ाया तो इसके आसपास में, इसका ये पूरा ये ग्रीन में दिख रहा है, ये इसका रेडियस है। तो इसके आसपास में कितने बॉम्ब हैं? एक भी बॉम्ब नहीं है, तो केवल ये वाला बॉम्ब उड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक बॉम्ब उड़ रहा है। चलो, इसे उड़ाने में पता चल गया कि सिर्फ एक बॉम्ब उड़ रहा है। अब इसे उड़ाने पे देखते हैं। तो हम लोगों ने इसे उड़ाया, तो इसको उड़ाया तो एक बॉम्ब ये हो गया। अब इसका रेडियस में देखते हैं कि कोई दूसरा बॉम्ब है क्या। तो ये आ गया, ये उसके रेडियस में आ गया है, तो ये भी उड़ जाएगा उसके साथ साथ। अब सपोज करते हैं यहाँ पे भी एक बॉम्ब था, तो वो भी उड़ जाता है इसके इम्पैक्ट से। फिर इसके एरिया में जो कोई दूसरे बॉम्ब होते तो वो उड़ जाते उसके इम्पैक्ट से। तो इसमें पहले ये वाला बॉम्ब उड़ाने पे हमें सिर्फ एक ही बॉम्ब उड़ रहा है, और ये वाला बॉम्ब उड़ा रहा है तो ये वाला भी उड़ रहा है और ये वाला भी उड़ रहा है, तो दो उड़ रहे हैं। तो इस केस में मैक्सिमम बॉम्ब कितने उड़ रहे हैं? दो। तो अगर हम लोग एक अगला तीसरा वाला केस है, अब जैसे ये वाला उड़ाते हैं, इसमें ये उड़ा दो तो इसको असर नहीं होना, और ये उड़ा दो इसको असर नहीं होना। तो मैक्सिमम कितने बॉम्ब उड़ा सकते हैं हम लोग? एक ही बॉम्ब उड़ा सकते हैं। अब ये वाला जैसे केस देखो, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला बॉम्ब उड़ाएंगे, ठीक है, तो एक ये बॉम्ब उड़ जाएगा, इसके एरिया में आ रहा है। एक ये वाला बॉम्ब उड़ जाएगा और एक ये वाला बॉम्ब उड़ जाएगा। तो तीन बॉम्ब अगर हम इससे ये उड़ाएंगे तो तीन बॉम्ब उड़ जाएंगे। चलो सपोज करो हमने पहला वाला ये वाला बॉम्ब उड़ाया। ठीक है, ये वाले बॉम्ब को सेंटर कौन दिखला रहा है?
आई थिंक 1 वाला बॉम्ब है ना, 2 और 3 है, इसका रेडियस 1 है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने इसका गोला नहीं बनाया है। एक मिनट, 0 1 2 3 4, इन्होंने कितने सर्कल बनाए हैं, 1 2 3, इन्होंने 3 ही सर्कल बना के इन दोनों बॉम्ब को काउंट नहीं किया। वैसे कि यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम कितना आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है ना। तो हम लोग कौन सा बॉम्ब उड़ा रहे हैं, अगर हम लोग ये 4 वाला बॉम्ब उड़ाते हैं, नहीं सॉरी, ये 3 वाला, हाँ ये 3 वाला बॉम्ब उड़ाते हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में एक तो 3 उड़ गया, एक 4 उड़ गया, एक 2 उड़ गया, ठीक है। 3 उड़ गया, 4 उड़ गया, 2 उड़ गया, ठीक है। अब 2 में क्या हुआ, और ये 1 भी उड़ गया, ठीक है, 1 भी उड़ गया। एक मिनट, आई नीड टू सी इट, 1 टाइम मैंने ऊपर किया है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हाँ, ये 4 वाले में इसका कितना है, 16, हाँ ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, सबसे ज़्यादा बॉम्ब 4 वाला 416, तो ये वाला बॉम्ब था, ठीक है। इसका रेडियस कितना था, 4 था, ठीक है। तो इन्होंने रेडियस इसका बनाया नहीं है, तो इसके अंडर में कौन कौन से आ गए हैं, इसके अंडर में ये कहाँ कहाँ गया है, 3 पे गया है और 2 पे गया है। तो इसकी वजह से कौन कौन से उड़ गए, ये 3 उड़ गया और ये 2 उड़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 के रेडियस में कौन कौन से आए, ये अभी मैं भी इसको डिटेल में भी बताऊंगा इसे समझ के, ये अभी के लिए आप इसे रहने दो, ठीक है। मैं भी ये समझाने वाला हूँ इसी डायग्राम को लेके। तो ये मतलब आप समझ गए ना कि एक बॉम्ब के इम्पैक्ट से दूसरा बॉम्ब दग जाएगा, दूसरा अगर उसके रेडियस में दूसरे से तीसरा दग जाएगा, अगर उसके रेडियस में तीसरे से चौथा दग जाएगा, अगर उसके रेडियस में, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो रहा है, ठीक है। मुझे अगर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ ये समझूँ, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। सपोज़ करो कि पहले हमने ये बॉम्ब दगाया, हमारा ये हमने अपने आप मैनुअल डेटोनेट किया, ठीक है। तो इसके रेडियस में कौन सा बॉम्ब आ गया, ये 1 भी डेटोनेट हो गया और ये 2 भी डेटोनेट हो गया, ठीक। तो 3 बॉम्ब इसने खुद ही उड़ा दिए। अब क्या हुआ, ये दूसरा जो हमने लास्ट बॉम्ब उड़ाया, इसके इम्पैक्ट में कौन सा आ गया, ये जो वाली बॉम्ब है इसके एरिया में कौन सा आ गया, इसके दगने से क्या इम्पैक्ट हुआ कि ये वाला बॉम्ब भी दग गया, ठीक है। 3 वाला बॉम्ब दग गया, ठीक है। चलो 3 वाला बॉम्ब दग गया। अब 3 के इम्पैक्ट से क्या हुआ, 3 का इम्पैक्ट कहाँ पे है, इस एरिया में है, ये ग्रीन में मान लेना, ठीक है, इस एरिया में। तो इससे क्या हुआ, 4 वाला भी दग गया। तो हमारे एक बॉम्ब दगाने से हमारे पाँचों दग गए, ये पाँचों बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। तो कितना हुआ, हमारा आंसर 5 आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग जो टेक्निक अपनाने वाले हैं उसे करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और ये डायग्राम रिमूव करता हूँ और फिर से बनाता हूँ। डायग्राम में थोड़ा टाइम लगने वाला है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास ये 5 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये वही हमने लिख रखे हैं। पहले 2 क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और तीसरा क्या है उनकी एरिया, जो वो पॉइंट से एरिया कवर कर रहा है। जैसे कि ये 1 2 था, 1 2 ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 3 रेडियस का एरिया कवर कर रहा है, ठीक। ये एरिया 3 रेडियस का कवर कर रहा है। तो ऐसे करके 2 3 क्या कर रहा है, 1 एरिया का रेडियस कवर कर रहा है। 3 4 2 क्या कर रहा है, 2 एरिया का रेडियस कवर कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, 3 ये 4 5 क्या कर रहा है, 3 एरिया का कवर कर रहा है। 5 6 क्या कर रहा है, 4 एरिया का। तभी देखो 5 ये 3 5 6 क्या कर रहा है, 4 एरिया का कवर कर रहा है। तो अब हम लोगों ने एक वही सेम कर दिया है ताकि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता लग सके, ठीक। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे पता चलता है, आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा यूक्लिडियंस का कि x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देता है। अगर मैं इसे वो टेक्स्ट में लिख दूँ अगर कुछ, ओ माय गॉड इतना बड़ा, जैसे कि अगर हमें 2 पॉइंट की डिस्टेंस स्क्वायर मान लेते हैं, अभी हम इसे स्क्वायर मान लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, x2 उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, और प्लस y कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये उनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर है। तो सपोज़ करो कि ये दोनों तो सेम ही है 1 2, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 होगा। अब 1 2 से 2 3 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या किया, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो इनके बीच के 2 हो गया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये इसकी रेंज में आ रहा है क्या, तो इसका रेडियस क्या है 3, और 3 यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे आएगा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये 3 बेसिकली क्या हो रहा है, इसको अगर हम इसके हिसाब से कंपेयर करें, या तो हम इसका स्क्वायर रूट करें या इसका स्क्वायर कर दें, तो इसको 9 मान लें, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, ये उस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, कि इसे फोड़ने पे उस वाले पे असर होगा या नहीं होगा। तो सपोज़ करो हम लोग 0 बॉम्ब पे हैं, ठीक है, 0 बॉम्ब पे हैं, अगर हमने 0 बॉम्ब फोड़ा तो उसे तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो सेम बॉम्ब है, वो तो फूटेगा ही। इसको देखते हैं, इसके बीच 0 बॉम्ब से और बॉम्ब के बीच का डिस्टेंस कितना है 2, और हमारा इस बॉम्ब का एरिया कितना है जिस पे ये इम्पैक्ट करेगा 9, तो ये बॉम्ब तो फूटने वाला है इसके साथ, ठीक है। इसी टाइप से ये बॉम्ब फोड़ेंगे तो ये वाला बॉम्ब सेकंड बॉम्ब फूटेगा क्या, हाँ ये भी फूट जाएगा, क्योंकि एरिया कितना 9 तक, मैक्सिमम 9 तक होना चाहिए, तो ये 8 है, ये फूट जाएगा, और ये 18 32 9 से बड़े हैं इसलिए ये नहीं फूटेंगे, ठीक है। अब उसी टाइप से हम लोग ये 1 पे चलते हैं, ठीक है, 1 का मैक्सिमम एरिया कितना है, 1 एरिया तक का इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये 2 है तो ये भी नहीं फूटेगा, और ये तो सेम बॉम्ब है तो इस पर तो हमने 0 ही लिख रखा है, ये तो फूट नहीं है, क्योंकि जब इसे फोड़ेंगे तो वो सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और ये भी 2 है, तो इनमें से बम फोड़ने पे केवल बम 1 वाला ही फूटेगा, ठीक है, और कोई नहीं फूटेगा, क्योंकि वो सब रेंज से बाहर हैं। अब सपोज करो 2 वाला फोड़ा, तो 2 वाले में क्या हुआ है, मैक्सिमम एरिया इम्पैक्टेड कितना 4 होना चाहिए, ये 8 है तो ये तो नहीं फूटेगा, हाँ ये वाला फूट सकता है, अगर 2 वाला फोड़ोगे तो ये 1 वाला फूट जाएगा, ये तो 0 ही है, ये 3 वाला भी फूट जाएगा, लेकिन ये नहीं फूटेगा क्योंकि ये 8 है। अब अगर हम लोगों ने 3 वाला फोड़ा, ठीक है, 3 वाला बॉम्ब फोड़ा, तो ये 0 वाला तो नहीं फूटेगा, ये वाला फूट जाएगा क्योंकि मैक्सिमम एरिया 9 है, ये वाला ही फूट जाएगा, ये वाला भी फूट जाएगा, और ये वाला फूट जाएगा, ये तीनों फूट जाएंगे, ठीक है। अब चलो 4 वाले पे गए, ठीक, 4 वाले का मैक्सिमम एरिया 16 है, ये वाला नहीं फूटेगा, ये वाला नहीं फूटेगा, ये वाला फूट जाएगा, और ये वाला फूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, क्योंकि इसमें DFS अप्रोच लगेगी, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि ग्राफ से ये हो जाए। तो हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं, 5 बॉम्ब्स है ना, तो एक 5 की एरे बना लेते हैं। यस, 1 मिनट, बोल्ड कर लेते हैं, और 18 साइज कर लेते हैं। हाँ, सेट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। एक मिनट, अब सही रहेगा। तो हमारे पास कितने बॉम्ब हैं, अरे भैया, हाँ, एक तो 0 हो गया, एक हमारा 1 हो गया, शिट मैन,
1 हो गया, अगला 2 हो गया, अगला 3 हो गया, अगला 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जीरो वाले से कितने बॉम्ब फूट रहे हैं? जीरो वाले से भैया फूट रहे हैं 1 बॉम्ब फूट रहा है और 2 बॉम्ब फूट रहा है। तो एक हम वो रिप्रेजेंट करने के लिए बना लेते हैं। एक तो 1 फूट रहा है और साथ में 2 वाला फूट रहा है। ठीक है, एक मिनट, उल्टा करना पड़ेगा। वन वाला फूट रहा है और कौन सा फूट रहा है? 2 वाला फूट रहा है ना। और ये 2 वाला फूट रहा है। तो 1 से कौन कौन से फूट रहे हैं? 1 फूट रहा है और 2 वाला बॉम्ब फूट रहा है। ठीक, और जीरो वाले बॉम्ब फोड़ने पे, 1 वाले बॉम्ब फोड़ने पे कोई भी नहीं फूट रहा है। 2 वाले पे गए, 2 वाला बॉम्ब फोड़ने पे कौन से फूट रहे हैं? 2 वाला बॉम्ब फोड़ने पे एक 1 वाला फूट रहा है और 3 वाला फूट रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट, कौन सा 1 वाला फूट रहा है और साथ में 3 वाला फूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 वाले फोड़ने पे ये दोनों फूट रहे हैं। ठीक है, अब चलो 3 वाला फोड़ने पे देखते हैं। 3 वाला फोड़ने पे 3 फूट रहा है, 1 भी फूट रहा है, 2 भी फूट रहा है और 4 भी फूट रहा है। चलो इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं और एक और कॉपी कर लेते हैं। 1 फूट रहा है, 2 फूट रहा है और 3 फूट रहा है। 1 फूट रहा है, 2 फूट रहा है और 3 फूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे गए ऊपर, यस, इसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। इससे भैया थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, 3 वाला फोड़ने पे कौन सा फूट रहा है? सॉरी, 4 वाला फूट रहा है। ठीक है, और 4 वाला फूटने पे क्या फूट रहे हैं? 2 फूट रहे हैं। कौन कौन से 4 वाला फूटने फूट रहे हैं? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे डाल लेते हैं, 2 और 3। ये रहा। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया कि जितने भी बॉम्ब्स थे हमने उनके इम्पैक्टर बॉम्ब्स को एक ग्राफ में बना दिया। ठीक है, ये जीरो में कौन कौन से होंगे? 1 और 2 होगा। 2 में कौन से होंगे? 1 और 3 होगा। 3 में कौन सा होगा? 1 2 4 होगा। और 4 में कौन सा होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बना देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कौन से हम लोग विजिट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे डीएफएस अप्रोच लगानी है। ठीक है, डीएफएस अप्रोच लगानी है। तो हम लोग, ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया। ये यहाँ तक क्या काम था? ग्राफ रेडी होने का काम था। तो अब हम लोग 0 पे गए। ठीक है, 0 पे गए तो 0 पे क्या हुआ? 0 से हम लोग यहाँ पर एक हमारा ये बॉम्ब हमने फोड़ लिया, मान लिया। ठीक है, ये बॉम्ब हो गया। ठीक है, एक बॉम्ब फूट गया। अब 0 से किधर गए? 0 के चाइल्ड पे 1 पे गए। ठीक है, 1 पे गए तो ये बॉम्ब फूट गया। तो ये
मैं इसे डिनोट करता हूँ कि ये फूट गया। 1 पे गए तो इसे फोड़ दिया, फिर इसके नेबर पे गए, इसे फोड़ दिया, और इस जिसे जिसे फोड़ते जाएंगे उसे हम लोग विजिटेड लिखते जाएंगे। तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक। फिर अगला हमारा हमने 1 भी फोड़ दिया, 1 आ गया, ठीक। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब 2 पे गए, अब ये यहाँ पे 1 पे गए, और अब फिर हम 1 के भी नेबर पे देखेंगे। तो 1 के नेबर यहाँ पे गए, इसके नेबर कोई है नहीं, ठीक है। 1 के नेबर कोई है नहीं, ठीक है। तो 1 के नेबर पे तो कुछ नहीं था, तो वापस गए। अब अगले इसके नेबर पे गए, अगला इम्पैक्ट है 2, ठीक है। तो 2 को हम लोगों ने फोड़ दिया और 2 को विजिटेड में डाल दिया, ठीक। 2 को फोड़ दिया, 2 को विजिटेड में डाल दिया, तो ये हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। अब 2 के हम लोग नेबर पे देखेंगे, तो 2 का यहाँ पे पहुँचे, ये विजिटेड हो गया हमारा पहले से। इसके नेबर पे गए तो 1 हम लोग पहले ही विजिट कर चुके थे, इसलिए 1 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या गया 3, तो 3 भी एक नया है, तो इसे भी फोड़ देंगे, ठीक। और इसके विजिटेड को यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब 3 के चाइल्ड पे देखेंगे, तो 3 पे गए, ये पहले से ही फोड़ चुके हैं, इसका 1 भी हम लोग पहले से फोड़ चुके हैं, 2 भी पहले से फोड़ चुके हैं, 4 अभी तक नहीं फूटा है, ठीक है। तो 4 जब तक नहीं फूटा है तो 4 को भी लिख लेंगे। तो भैया 4 भी हो गया हमारा, ठीक। 4 हमारा हो गया, 4 भी हमने फोड़ दिया। अब 4 के हम लोग चाइल्ड पे गए, 4 के चाइल्ड पे गए तो 2 पहले से फोड़ चुका है, 2 इसमें प्रेजेंट है, 3 पहले से फोड़ चुका है, 3 इसमें प्रेजेंट है। तो इस टाइम हमारा क्या आ गया, साइज़ 5 आ गया, ठीक है। साइज़ हमारा कितना आ गया, 5 साइज़ आ गया। तो हम लोग अगर हमने पहला बम 0, अगर 0 हमने फोड़ा तो इससे हमारा साइज़ क्या बन गया, 5 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 एक आंसर हो सकता है, ठीक। अब हम फिर से इसे एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। अब 1 के लिए देखेंगे कि अगर हम लोग पहले 1 फोड़ते हैं तो क्या होता है। 1 हमने पहले फोड़ा, ठीक। अब 1 का कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना बम फोड़ रहे हैं हम लोग, केवल एक ही बम फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 वाला भी कंप्लीट हो गया, इससे हम लोग सिर्फ एक बम फोड़ सकते हैं, तो ये भी हमारा मैक्सिमम नहीं दे रहा। ये मैक्सिमम इसने 5 ही अभी तक दिया है। चलो अब पहला बम हो सकता है हम 2 फोड़ के देखें, तो 2 पे देखें क्या है। तो चलो इसी को मान लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 पहले फोड़ दिया, ठीक है। चलो 2 पहले फोड़ा, अब 2 से नेबर में क्या हुआ, 1 फोड़ा, 1 फोड़ दिया भैया। अब 1 के तो कोई चाइल्ड है नहीं, तो 1 तो ख़त्म। अब 3 को देखा, 3 फोड़ दिया, 3 फोड़ दिया। 3 के चाइल्ड में क्या गए, 1 पहले से फूट चुका है, 2 पहले से फूट चुका है, 4 फोड़ दिया। चलो 4 भैया फोड़ दिया। अब 4 के चाइल्ड में देखा तो 2 और 3 था, तो ये पहले से फूट चुके हैं, तो ये 4 इसने फोड़े। लेकिन 4 क्या मैक्सिमम अभी तक हमें मिला है, नहीं, हमें 5 मिला है, तो अभी तक हमारा यही मैक्सिमम है। तो चलो अब पहला बम हम 3 फोड़ते हैं, 3 फोड़ के देखते हैं कि भैया क्या पता 3 से हमें 5 से ज़्यादा मिल जाए। तो हमने स्टैक में वो चेक किया, 3 को फोड़ा और 3 को डाल दिया, ठीक है। 3 को डाल दिया। अब 1 को गए, 1 फोड़ दिया, 1 का कोई नेबर है न, 1 से तो कोई फूट ही नहीं रहा, तो 1 तो ख़त्म है। 2 पे गए, 2 फोड़ दिया, ठीक है। 2 से गए, 2 फोड़ दिया। अब 2 का कोई नेबर है, 2 के नेबर हैं 1 और 3, वो पहले से फूट चुके हैं, तो ख़त्म। 4, फिर अगले इसके 3 के नेबर पे गए 4, तो 4 अभी तक नहीं फूटा है, तो 4 को फोड़ दिया, इसमें डाल दिया। अब 4 से नेबर क्या गए, 2 और 3, तो 2 पहले से फूट चुका है, 3 पहले से फूट चुका है, तो ये हमारा कवर हो गया। इससे भी हमें मैक्सिमम कितने हमने फोड़े हैं, 4 ही फोड़े हैं, तो ये भी हमें 5 से बड़ा तो नहीं दे रहा। अब चलो चौथे को अगर हम लोग फोड़ें तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चौथे को फोड़ें तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसे देखते हैं। तो हमने भैया 4 फोड़ दिया, ठीक। 4 के बाद 2 फोड़ दिया। अब 2 का देखेंगे कि भाई 2 के कोई अगल बगल वाले बच्चे हैं जो फूट सकते हैं, उनके सारे 1 भी फूट 1 फोड़ दिया, ठीक। 1 फोड़ दिया। फिर 1 का तो कोई नेबर था नहीं, तो छोड़ो 3, फिर 3 फोड़ दिया। फिर भैया देखो 3 का कोई है क्या, 3 में 1 है, 2 है, 4 है, पहले से फूट चुके हैं,
तो यहाँ पे पहुँचे 3 भी कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे वापस आ गए, ये 2 पे गए थे 2 कंप्लीट हो गया, फिर 3 पे गए 3 भैया पहले से कंप्लीट, तो इस पे भी 4। तो अब तक का हमें मैक्सिमम कितना मिला 5। तो मैक्सिमम कितने बम फोड़ सकते हैं तो 5। तो 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरी टेक्निक थी निकालने की। पहले हम लोग पहली टेक्निक क्या करी, डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमने ग्राफ बना लिया ये। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके ये ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में हर ये एलिमेंट्स को एक एक बार विजिट करते हुए उनको ये उनके नेबरिंग एलिमेंट्स बना दिए। ठीक, कि उनमें कौन कौन से नेबर्स हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये अपना तैयार कर लिया मॉडल। अब इसमें क्या, इसमें हम डीएफएस अप्रोच लगा रहे हैं, जो स्टैक बना रहे हैं, और ये उसके चाइल्ड पे फिर उस पर चले जा रहे हैं, उस पर चले जा रहे हैं, ये डीएफएस लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और समझाते हैं धीरे धीरे। मतलब आप दोबारा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम इसे कॉपी करते हैं और उस पर चलते हैं इंटेलिजे पे, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने वही इनपुट ले रखा है यहाँ पर और ये कॉल कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एन ले लेते हैं, बॉम्ब्स की मैक्सिमम कितने बॉम्ब्स हैं। ठीक है, बॉम्ब्स हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें हर बॉम्ब को उस दूसरे बॉम्ब से डिस्टेंस कंपेयर करनी है। ठीक है, तो सपोज़ करो ये हम करंट बॉम्ब है हमारे। ठीक है, ये हमारे करंट बॉम्ब्स हैं। तो बॉम्ब्स टोटल कितने n हैं, तो ये n तक लूप जाएगा। ठीक, अब इस बॉम्ब को, इस बॉम्ब पहले इसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, इंट x1 नाम दे लेते हैं। x1 क्या होगा, बॉम्ब ऑफ करंट, करंट का इसने हमें क्या दिया, एक बॉम्ब दिया, मतलब जो बॉम्ब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, और उसके 0 पे क्या होगा, x1 कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, और 1 पे क्या होगा, y1 कोऑर्डिनेट होगा। तो करंट 1, ये y1 कोऑर्डिनेट दे दिया, और साथ में तीसरा भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो क्या है, डिस्टेंस। ठीक, और इससे हम लोग लॉन्ग में ले लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर मान रहा है, क्योंकि वरना या स्क्वायर रूट लो, या तो हम डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर रूट लो, या हम लोग उसके स्क्वायर से कंपेयर कर लें। तो हम लोग स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हैं। और ये कहाँ से निकलेगा हमें, ये रेडियस स्क्वायर नाम दे देते, क्योंकि एक्चुअली वो रेडियस ही तो है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, करंट वाले बॉम्ब में थर्ड कोऑर्डिनेट, वो थर्ड इंडेक्स पे, जो सेकंड इंडेक्स पे है, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स। और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें 1 मिनट, इसका हमें स्क्वायर लिखना है। इससे पहले ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये हमारा रेडियस का स्क्वायर आ गया। अब हमें जो करंट बॉम्ब है उसको हर बॉम्ब से कंपेयर करना है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर, कहाँ गया भैया, यहाँ पर इस बॉम्ब को लिया और बाकी सारे बॉम्ब से कंपेयर किया। 1 2 3, 0 से नहीं कंपेयर करेंगे तो सेम बॉम्ब होगा, 1 2 3 4। तो इसे मान लो करंट, ये करंट, और इन्हें मान लो नेबर। एक एक करके हम लोग नेबर चेक कर रहे हैं। तो अब हमें दोबारा n तक लूप चलाना पड़ेगा नेबर्स के लिए। ठीक, नेबर कहाँ से चलेंगे, 0 से लेके n तक। ठीक है, नेबर प्लस प्लस। अब नेबर्स के हमें x y कोऑर्डिनेट चाहिए हैं। ठीक है, नेबर्स के हमें x y कोऑर्डिनेट चाहिए। इससे हम लोग x2 मान लेते हैं, इससे y2 मान लेते हैं, और करंट की जगह अब क्या हुआ, नेबर। नेबर, ये क्या हो गया, नेबर।
ठीक है। तो अब हम लोगों को x1 y1 पता चल गया, x2 y2 पता चल गया, ठीक। अब इनकी डिस्टेंस पता करनी है। अब साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें बेसिकली यही तो बनाने हैं, हर बॉम्ब का अपना एक एक्चुअली ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम लोग पहले वहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमें ग्राफ बनाना है एक्चुअल में। तो हम लोग क्या लेते हैं, हैश सेट ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू यूनिक ही रहेगी। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू यूनिक है तो हैश सेट ही ले रहे हैं। और कुछ भी क्या, हैश सेट मतलब की से निकालने में ज़्यादा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग हैश सेट ले रहे हैं। मैं इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ बोल के कुछ भी। हैश सेट में ये क्या होंगे, ओह सॉरी, हैश सेट में क्या होगा, ये की क्या होगा, ये इंटीजर, और वैल्यू में कहाँ पे डालेंगे, ये लिस्ट में डाल रहे हैं हम लोग। उसके जो नेबर्स हैं वो हम लोग किस में डाल रहे हैं, लिस्ट में डाल रहे हैं, ठीक। जैसे कि ये 0 क्या होगा, की होगा, और लिस्ट में 1 2 होंगे, ठीक है। नाम दे दिया ग्राफ। शिट, मैं यहाँ पर सेट लिखूंगा। क्या भैया, क्या दिक्कत हो गई? व्हाट इज द प्रॉब्लम है? ओ सॉरी, सेट कैसे हो सकता भाई, मैप, सॉरी, मैप में तो की वैल्यू पेयर होते हैं। लिख कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ। तो ये ग्राफ हो गया। अब हर ग्राफ के लिए हम लोग हर बॉम्ब के लिए, मतलब करंट में जो भी बॉम्ब ट्रेवर्स करेंगे उसके लिए हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, चाहे उसमें कोई एलिमेंट आए ना आए। जैसे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तब भी हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक। हर ग्राफ के लिए एक हम लिस्ट बना लेंगे। तो अभी क्या, स्टार्टिंग में उसे एम्प्टी रखेंगे, और जब जब कोई उसका नेबर बनता जाएगा तो उसे लिस्ट में ऐड करते रहेंगे, ठीक। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, एम्प्टी ले रहे हैं, ठीक। एम्प्टी ले लिया। अब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है क्या। तो उसके लिए हम लोग कैसे वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास रेडियस स्क्वायर है, ठीक है। रेडियस स्क्वायर हमारे, एक चीज़ और पहले चेक कर लेंगे कि क्या करंट और नेबर सेम तो नहीं है। जैसे कि ये 0 0 हो गया तो ये हम लोग नहीं, इसका ये हम लोग नेबर में नहीं काउंट करेंगे। जैसे 1 पे 1 नहीं काउंट करेंगे, 2 पे 2 नहीं काउंट करेंगे। तो हम लोग तभी आगे बढ़ेंगे अगर करंट और नेबर इक्वल नहीं है, ठीक है। करंट और नेबर इक्वल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कंपेयर करेंगे। तो रेडियस स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए, मतलब इम्पैक्टेड एरिया बड़ा होना चाहिए किससे, उनका डिस्टेंस स्क्वायर भी ले लेते हैं। लॉन्ग, अब हम पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर बोल देंगे। डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगा, लॉन्ग में सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो हमें डिस्टेंस, अब हमारा क्या, रेडियस स्क्वायर हमेशा डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर या बड़ा होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया मतलब कि ये करंट बॉम्ब से हमारा ये नेबर बॉम्ब दग सकता है, तो उसकी लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे कि जब दग सकता है तो भाई उस ग्राफ की लिस्ट में चले जाना। की क्या होगा, की हमारा करंट बॉम्ब होगा, और लिस्ट में कौन सा हम लोग ऐड कर देंगे, नेबर। तो गेट करेंगे तो हमें लिस्ट मिलेगी, राइट।
डॉट गेट, इससे हमें क्या मिल जाएगी, करंट बॉम्ब की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें ऐड कौन सा कर देंगे हम लोग, नेबर बॉम्ब। ठीक, तो जैसे कि पहले आएगा तो 1 ऐड कर देंगे, पहले स्टार्टिंग में गए 0 तो 0 वाला इग्नोर हो जाएगा, नेबर बॉम्ब 1 पे गए तो ये रेंज में आ रहा है, डिस्टेंस स्क्वायर इसका छोटा होगा रेडियस स्क्वायर से, तो 1 ऐड कर देंगे, फिर अगली बार गए 2 ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये काम यहाँ पर हो रहा है इस चीज़ से। ठीक, अब हम लोगों ने ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, ग्राफ का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से यहाँ तक के कोड में ग्राफ हमारा सेट हो चुका है। ठीक, अगर मैं आपको ये ग्राफ प्रिंट करके दिखाऊं, 1 मिनट, मैंने रिटर्न -1 कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको ग्राफ। शिट, 1 मिनट। अब यहाँ पर ग्राफ प्रिंट हो गया, तो 0 क्या, 0 1 2 3 4 ये क्या है, हमारे बॉम्ब्स हैं, 0 1 2 3 4। और इनके चाइल्ड किस में, इनको इम्पैक्टेड वाले किस में पड़े होंगे, लिस्ट में पड़े होंगे। तो 0 को कौन कौन से इम्पैक्टेड है, 1 2 है, 1 से कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा, 2 से कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, 1 और 3 इम्पैक्ट हो रहा है, 3 से कौन से इम्पैक्ट हो रहा है, 1 2 4 हो रहा है, और 4 से कौन से हो रहा है, 2 और 3। वही चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब आता है काम DFS का। ठीक, DFS लगाने का, तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक ग्राफ का हम लोग चेक कर रहे हैं ना, 0 के मैक्सिमम चेक किए, 1 के मैक्सिमम चेक किए, 2 के मैक्सिमम चेक किए, 3 के, तो हर एक बॉम्ब को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक बॉम्ब को हम लोग चेक करेंगे। करंट लिख देता हूँ, बॉम्ब ज़्यादा बड़ा हो जाता है। करंट ++, और यहाँ पर साथ में हम लोग मैक्सिमम मैक्स डेटोनेटेड बॉम्ब्स, कितने सबसे ज़्यादा बॉम्ब दग सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसमें लिख ली है। ठीक, अब हम लोग क्या बना रहे हैं, हर बॉम्ब के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, ताकि हमें उसमें विजिटेड पता चल सके। सेट बना रहे हैं ताकि जो एक बार विजिट हो जाए उसे दोबारा ना कॉल करें। जैसे यहाँ से 1 0 पे गए, 0 से 1 पे गए, फिर 2 पे गए, अब 2 पे गए तो 1 दोबारा आ गया, तो इसे हम दोबारा ना काउंट कर लें। इसीलिए उसके लिए हर करंट बॉम्ब के लिए हम लोग एक हैश सेट बना लेंगे। ठीक है, सेट बना लेंगे, हैश सेट बोल रहा हूँ, हैश सेट भी वैसे सही है लेकिन सेट ज़्यादा सही है, जिसे नाम दे देंगे विजिटेड। तो ये विजिटेड बन गया। अब हम लोगों को चेक करना है, अब DFS हम लोग कॉल करेंगे। अब किस बॉम्ब के लिए, करंट के लिए कॉल करेंगे। ठीक, साथ में क्या पास करेंगे, विजिटेड वाला एरे और हमारा ग्राफ, ये 3 चीज़ें पास करेंगे। ठीक, DFS कॉल करने के बाद अब हमारे जितने एलिमेंट बॉम्ब दगे होंगे वो विजिटेड में आ जाएंगे। तो जैसे 0 के लिए 5 बॉम्ब दगे थे तो पाँचों विजिटेड में आ गए थे। तो हम लोग ये मैक्सिमम डिटोनेटेड बॉम्ब्स दोबारा चेक कर लेंगे कि क्या अगर विजिटेड बढ़ जाता है कि 5 हो गया, किसी में 6 हो गया, तो मैक्सिमम उन दोनों में से मैक्सिमम वाला लेंगे। तो विजिटेड डॉट साइज, उन दोनों में से मैक्सिमम वाला एलिमेंट लेंगे और लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, मैक्सिमम डिटोनेटेड बॉम्ब्स। ठीक है, अब ये DFS वाला मेथड हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमें 0 बॉम्ब मिला, बेसिकली हमारे पास 0 बॉम्ब मिला। तो 0 बॉम्ब मिला तो इसे हम लोग कहाँ डालेंगे, ये बॉम्ब हमने दगा दिया तो इसे कहाँ ऐड करेंगे, विजिटेड में ऐड करेंगे। विजिटेड में ऐड कर दिया वो वाला बॉम्ब। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके
नेबर्स को देखेंगे, 1 और 2 उसके नेबर्स को, ठीक है। तो अब हम लोग नेबर्स देखेंगे। तो नेबर्स कैसे गेट करेंगे, 1 मिनट। ग्राफ से गेट कर देंगे ना, ग्राफ डॉट गेट करेंट। बेसिकली क्या है, 1 मिनट, जीरो इंडेक्स के करंट क्या हमारा इस टाइम 0 है, और 0 के इंडेक्स के लिस्ट हमें पूरी मिल जाएगी 1 और 2 वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये नेबर में क्या आएगा, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो ये नेबर हमारे पास 1 और 2 आ गए। अब इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें चेक करना है कि ये पहले से विजिटेड तो नहीं है। पहले से तो विजिटेड नहीं है। अगर वो पहले से विजिटेड नहीं है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा भैया डीएफएस कॉल कर दो कि उनके उसको विजिटेड में ऐड कर देना, और देखना कि उनके चाइल्ड पे तो अब कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हमने क्या कर, नेबर पास कर दिया और विजिटेड सेट वही और ग्राफ शिट। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे 1 आया हमारे पास, यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 को हमने विजिटेड में ऐड कर दिया। अब 0 के नेबर्स क्या थे, 1 और 2 थे। तो 1 को लिया, 1 को चेक किया कि 1 विजिटेड में तो नहीं है, 1 अभी विजिटेड में नहीं है, पहली बार है। तो क्या करेंगे, दोबारा अब उसे उसके चाइल्ड को देखने के लिए भेजेंगे। तो 1 के चाइल्ड को देखने गए, तो 1 को हमने इस बार विजिटेड में 1 को उड़ा दिया, तो 1 को विजिटेड में ऐड कर दिया। अब 1 के नेबर तो कुछ है नहीं, तो वापस चले गए। अब यहाँ पर 2 वाला चलेगा। अब 2 पे आए, 2 पहले से ऐड है नहीं है, तो 2 को डाला इसमें, 2 को दगाने के लिए भेज दिया। तो 2 को दगा दिया विजिटेड में ऐड करके, और 2 के चाइल्ड को देखें। 2 के चाइल्ड, फिर 2 के चाइल्ड यहाँ पर मिलेंगे इसे 1 3, तो 1 फिर 1 विजिटेड हो गया तो 1 को नहीं काउंट करेंगे, फिर 3 पे गए। तो ऐसे करके ये पूरा फॉलो करेगा। तो अब हम देखते हैं ये हमारा सही चल रहा है, रन करके। यस, 5 आंसर आ रहा है, और बेसिकली 5 ही आंसर है उस वाले सिनेरियो में हमने जो निकाला है, 5 ही आंसर। इसे कॉपी किया हम लोगों ने और अपने यहाँ पर प्लेस कर दिया और रन किया। एक्सेप्ट हो गए, सबमिट किया, चल गया। ओ तो अगर आपको भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये डायग्राम बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है, तो इस डायग्राम के लिए एक लाइक दे देना अगर ना भी समझ में आया हो। वैसे कमेंट करेगा, समझा भी देंगे। थैंक यू एवरीवन।